ऐसे है ना, क्या ये मेटल, अगर हम इस पे लाइट गिराएंगे, क्या गिराते हैं लाइट, तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इसको बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखो, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस, when light falls on a metal surface, then electrons are emitted. Then electrons are emitted when a light have particular frequency. When a light have particular frequency. When a light have particular frequency, ब्रैकेट में लिख लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इफेक्ट इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. This effect is known as photoelectric effect. देखो इधर देखो, अगर बच्चों एक फ्रीक्वेंसी जो मैंने लिखाया, अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. मैं शॉर्ट में इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को PEE से ही लिखूंगा, आप समझ जाना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर है, क्या सीधे बैठ जाओ, क्या लिखते ही रहते हो यार, लिखा हुआ नहीं है क्या तुम्हारे पास? समझो तो सही ना, पहले माहौल बना रहे हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो विद जीरो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा. इलेक्ट्रॉन जो इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिटेड विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, मतलब सरफेस पे आ जाएगा बाहर इलेक्ट्रॉन. ले कब? जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी. तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर तो आएगा ही आएगा, बट विथ काइनेटिक एनर्जी, बट विथ काइनेटिक एनर्जी. तो आइंस्टीन की इक्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आइंस्टीन ने इसको बोला कि जो रेडिएशन फॉल हो रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा. उसने क्वांटम मैकेनिक्स से, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो उसने क्या बोला कि अगर मान लो फ्रीक्वेंसी जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो कुछ तो निकल जाएगी, मतलब इसको बाहर निकालने में जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती बाहर निकालने के लिए, उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन. क्या बोलते हैं उसको? और बाकी की उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, इसमें लाइट को पार्टिकल माना गया है. दैट पार्टिकल इज जस्ट लाइक फोटोन, मतलब एनर्जी पैकेट है. क्या माना गया पार्टिकल को? एनर्जी पैकेट, दैट इज फोटोन. ठीक है, तो आइंस्टीन ने फोटोन की एनर्जी कितनी दी? h², और इसको आप आइंस्टीन की एनर्जी mc² के बराबर भी लिख सकते हो. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मैटर वेव्स तक काम आएगा आपके. E बराबर h² बराबर mc². ओके, लेकिन क्या है कि आइंस्टीन ने क्या बोला था कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो एक फोटोन है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है. बोलो मेरे साथ, एक फोटोन, हाँ, और पूरी ट्रांसफर कर देता है, खुद के पास कुछ नहीं रखता. जितनी गरीब के पास है ना, कौन सा गरीब? फोटोन, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन को दे देता है. अब तेरी मर्जी आए जो कर इसका. इलेक्ट्रॉन को क्या बोलता है? तेरी मर्जी आए तो बाहर निकल,
तेरी मर्जी आए तो कुछ भी कर। तो जब ये लाइट इंसिडेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन पहले सरफेस तक आने में एनर्जी लेता है। जो एनर्जी अपन ने दी, ये न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरा, लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। तो जो है एच न्यू वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। मैं E1 प्लस E2 प्लस E3 लिख रहा हूं। E1 इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कमिंग इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस। ये E1 तो कौन सी एनर्जी है बच्चों, जो इसको इलेक्ट्रॉन को अंदर से सरफेस तक लाने में लगती है। E2 इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कमिंग आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। अब ये बाहर आ गया है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और बाकी भी अगर फिर भी एनर्जी बच जाती है तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और वीकेंड से काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आपकी जितनी नीट में प्रॉब्लम्स बनेंगी, वो इलेक्ट्रॉन को आपको सरफेस से बाहर निकालना है, अंदर से बाहर नहीं निकालना है। न्याय समझ में, कहां से निकालना है आपको? तो ये E1 आपके लिए हमेशा 0 है। इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालना है आपने? क्योंकि आपके इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बना सकता वो कि वो अंदर से निकाले इलेक्ट्रॉन को। तो आपके लिए दिस इज द बेस्ट इक्वेशन फॉर विच इज गिवन बाय आइंस्टीन। उससे सारे मतलब 70% न्यूमेरिकल इस इक्वेशन से होंगे आपके। कितने परसेंट? बस आप में दिमाग होना चाहिए इधर से उधर हेरा फेरी करने का। क्योंकि लाइट है, लाइट के लिए C इक्वल टू क्या लगाओगे? न्यू लैम्डा। क्या लगाओगे लाइट के लिए? C इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब इन तीनों से 70% न्यूमेरिकल तो हो जाएंगे। कितने परसेंट? 70%। मतलब 70% क्वेश्चन भी हो जाएंगे। किससे? इन तीनों से। तो यहां पे एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। एच न्यू क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू। जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू। उसमें से जो अपन ने एनर्जी दी, आइंस्टीन ने क्या बोला कि फोटोन जो है वो सारी की सारी अपनी एनर्जी किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को। अपने पास कुछ भी नहीं रखता। कौन? अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है उस एनर्जी का? अगर वो मेटल के अंदर है, मेटल के, तो पहले तो सरफेस तक आने में लगाता है। उसके बाद में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कमिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? तो वर्क फंक्शन अगर पूछे तो क्या है? हर मेटल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है। किसकी? हर मेटल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है। तो फाई डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल या नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? सब्सटेंस पे। मेनली तो सब्सटेंस पे ही है, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा करके तो थर्मोआयनिक इमिशन बोलते हैं। अगर मेटल से अगर अपन करंट फ्लो करा करके भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोआयनिक इमिशन। लेकिन अभी इस चैप्टर से उसका कोई लेना देना नहीं है। मेटल में अगर अपन करंट फ्लो कराएं तो क्या होता है? मेटल गर्म होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिया ना, H इक्वल टू I²RT, तो मेटल गर्म हो जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो उसको बोलते हैं थर्मोआयनिक इमिशन। क्या बोलते हैं उसको? लेकिन इस चैप्टर में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात बिल्कुल फिनिश कर दो, ठीक। अभी अपन को इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है? लाइट गिरा करके। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट, अगर एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, वॉट एवर बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पॉइंट टू बी नोटेड, वो कहेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज है। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट 100 वॉट, if we increase intensity up to 500 watt, then electron emission, rate of electronic emission will be become 4 time, will become 2 time. तो आप क्या लिखोगे? नो चेंज। यहां पे फ्रीक्वेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है
वो ही इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। क्या निकलेगा? हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, बात समझना, नहीं तो फिर बहुत छोटी छोटी बातें, सेंसिटिव बातें इसमें। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है और आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो फिर आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो चाहे आप इंटेंसिटी कुछ भी कर दो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। गलती मत कर देना इसमें। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, बोलो मेरे साथ, तो वॉट एवर बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए सबसे जो प्राइमरी कंडीशन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, लेकिन विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब अगर आप इन केसेस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हो तो यू विल गेट मोर इलेक्ट्रॉन, यू विल गेट मोर करंट। नहीं आया समझ में? मेरे पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? अगर, क्या बोला मैंने, अगर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है, क्या बोला, तो चाहे हथौड़ा मार लो, इंटेंसिटी बढ़ा दो, कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रॉन ढीट है, कहेगा बाहर नहीं आऊंगा। क्या बोलेगा? लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है या उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया। अब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो यू विल गेट मोर इलेक्ट्रॉन। अभी अपन एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। इट इज गिवन बाय लेनार्ड। इट इज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। किसने खोजा इसको? हर्ट्ज ने। लेनार्ड ने क्या लॉज बताया इसके, और वो लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट्स में आपको कराऊंगा। और आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया इसको किसके मदद से? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से। हर्ट्ज ने क्या किया? डिस्कवर किया। लेनार्ड ने क्या किए? लॉज दिए इसके, और अपन ने एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, है ना? ठीक है। और आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया विद हेल्प ऑफ, दिस इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्या ये? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एक एक चीज समझ में आ रही है ना? है? अब देखो, तो अपन को तो कहां से निकालने बच्चों? मेटल से, सरफेस से, मतलब मेटल से तो निकालना ही है। कैसे निकालने? सरफेस से। कई बार क्या होता है, जैसे फोटोन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर था और उसने एनर्जी मतलब कॉलिजन में और हीट में लॉस्ट कर दी, तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं भी निकलता। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, बोलो। कभी कभी वो भी नहीं। क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि जो एनर्जी वो ट्रांसफर, पहली बात तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि मेरा तुझको अर्पण, मतलब अर्पण का मतलब पूरा समर्पण, है ना? कौन बोलता है? फोटोन क्या काम करता है? अर्पण। वो आइंस्टीन अर्पण करेगा क्या? फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे देता है? भाई तेरी मर्जी पड़े तो निकलना बाहर, तेरी मर्जी तो टकरा के वेस्ट कर देना, नहीं है कि नहीं? हाँ, तो वो उसकी इच्छा है इलेक्ट्रॉन की, वो बाहर निकल भी सकता है, कभी कभी नहीं निकलता। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं बच्चों, अगर ई से एन ई से डिनोट करें तो इट इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन। और इसी को देखते हुए उसने क्वांटम एफिशिएंसी निकाली, या एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और न्यूमेरिकल में क्वांटम एफिशिएंसी भी लिख सकता है। तो एफिशिएंसी क्या होती है?
एफिशिएंसी ये होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलते हैं सरफेस से यूनिट टाइम में यूनिट सरफेस एरिया से, और नंबर ऑफ फोटोन कितने इंसिडेंट होते हैं। तो एफिशिएंसी की वैल्यू 1 हो सकती है जब दोनों बराबर हों, या हमेशा 1 से कम होगी। ठीक है, हमेशा 1 से कम होगी या बराबर हो सकती है मैक्सिमम। बराबर कब होगी बताओ? जब जितने फोटोन गिरे और सब इलेक्ट्रॉन ने उसने ट्रांसफर करी अपनी एनर्जी को और उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, दोबारा सुनो, फोटोन अपनी एनर्जी पूरी की पूरी एनर्जी किसको दे देता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, जब सरफेस से अंदर से निकलता है तो इट में लॉस्ट इट्स एनर्जी इन कॉलिजन और इन सम अदर फैक्टर्स, हीट लॉस और सम अदर फैक्टर्स में लॉस कर सकता है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो बाहर निकले से। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा कम होते हैं किससे? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। इंसिडेंट फोटोन का मतलब लाइट इंसिडेंट। लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा विच इज नोन एज फोटोन हेयर। समझ रहे हो? तो बराबर हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। समझ में आ गई अच्छे से बात? तो अपन को इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालना है? सरफेस से। तो इसलिए ये एनर्जी तो क्या हो जाएगी? 0। और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, मिनिमम एनर्जी लिख लो इसको, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, minimum energy required for electron emission is known as work function. Minimum energy required for electron emission is known as work function. Is known as work function. It depends upon nature of substance. It depends upon nature of substance. हर एक के लिए फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, फाई इक्वल टू लिखो एच न्यू 0, फाई इक्वल टू लिखो एच न्यू 0। क्या लिख रहे हो? एच न्यू 0 लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू 0 लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी डेफिनेशन भी लिख लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। कहां से? मेटल सरफेस से। आप सरफेस से ही निकाल रहे, अंदर से तो बता ही दिया ना नहीं निकालना। E1 को तो अपन ने 0 कर ही दिया, नहीं? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या PEE, उसको क्या बोलते हैं अपन? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू 0 क्या है यहां पे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 5 इक्वल टू लिखो एच न्यू 0, और इसको लिख लो क्वांटम एफिशिएंसी। क्या लिख रहे हो? या एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एफिशिएंसी भी लिख सकता है, क्वांटम एफिशिएंसी भी लिख सकता है। तो नंबर ऑफ, ये एनी क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम। ऊपर क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम, और नीचे क्या लिखोगे? फोटोन। तो फोटोन के लिए भी ये लिखो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑन यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑन यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है?
एच न्यू पक्का। अगर n फोटोन गिरे तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी नहीं, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, n फोटोन की एनर्जी एन एच न्यू। पावर क्या होती है बताओ? एनर्जी बाय टाइम। तो क्या लिखेंगे अपन? एन एच न्यू अपॉन टी। तो उसमें इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वाट, क्योंकि जूल पर सेकेंड। नहीं, इंटेंसिटी देगा वो 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। पावर कितनी निकाल रखी तुमने? एन एच न्यू अपॉन ए टी। यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। कुछ किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। क्या करना है? एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एन फोटोन गिरेंगे तो कितनी एनर्जी होगी? एन इंटू एच न्यू। नहीं, पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो टोटल एनर्जी कितनी है? एन एच न्यू अपॉन टी कर देना। टाइम 1 सेकेंड हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। अरे 1 हो जाएंगे ना। इंटेंसिटी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अब जैसे रेडिएशन फोर्स, रेडिएशन प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? हाँ, इधर देखो, ये बात समझ में आ गई। पहली बात, एक फोटोन की एनर्जी, ये कितने एनर्जी की है? एन फोटोन की। ये क्या है? पावर। ये क्या है? इंटेंसिटी। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यूज। न्यू बराबर क्या होता है? ये होता है क्या? सी बराबर न्यू लेमडा। सी बराबर, तो न्यू बराबर सी बाई लेमडा लिख दें तो ई बराबर कितना आ जाएगा? एच सी बाई लेमडा। पक्का? श्योर हो? बोलो। देखो, एच की वैल्यू होती है बच्चों 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये होती है ना। और इसकी कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जूल इंटू मीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट होता है, जूल होता है। जूल वोल्ट कौन बोलता है यार बीच बीच में गधेड़ा की तरह? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रम में, तो इसकी यूनिट आ जाती है 12,400 के आसपास आता है। ये अप्रोक्सीमेट है ना, थोड़ा सा है ना। हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रम में ये आ जाता है। ये इसलिए बता रहे हैं बच्चों, ये आप 12,400 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अपन को यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? एच सी बाई लैम्डा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी एच सी बाई लैम्डा 0 लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करना, डायरेक्ट कैलकुलेशन कम करनी है, अगर नहीं तो गुणा भाग करते रहना, आधी जिंदगी निकल जाएगी। तो इसलिए एच सी बराबर क्या याद रखोगे? 12,000। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक 4,000 एंगस्ट्रम का फोटोन इंसिडेंट हुआ, व्हाट इज इट्स एनर्जी? तो आप क्या करोगे? 12,400 अपॉन 4,000, खत्म। जैसे मैंने क्या बोला कि एक वॉयलेट लाइट गिराई, क्योंकि लाइट गिराएंगे तो वो लाइट, ये फोटोन क्या है मेरे भाई? लाइट की वेवलेंथ कितनी जानते हो? 4,000 से 7,800। कभी 4,000 देगा, कभी 5,000 देगा, कभी 6,000 देगा, कभी 7,000 देगा। और क्या पार्ट थोड़ी खोदेगा? समझ रहे हो? जैसे अपन को क्या खटा, क्योंकि फाई की वैल्यू जो वर्क फंक्शन है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। वर्क फंक्शन आपको जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाल रखे हैं। समझ रहे बात को? तो जैसे 4,000 एंगस्ट्रम का गिरा तो 12,400 डिवाइडेड बाई 4,000, तो कितना आ गया? ये 40 दिया, कितना? 3.1 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीधा।
तो आपको क्या होगा बताओ, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे मैं बोलूं 5000 एंगस्ट्रॉम का फोटोन गिरा, व्हाट्स इट्स एनर्जी? हाँ, 12400 में किसका भाग दोगे? 5000 का। समझ रहे हो मेरी बात? क्या समझे बताओ? 12400 कहां से आया? रटना मत है, कैलकुलेशन ढंग से लिखना। 12400 जगह जगह फिट कर देते हो, मर्जी है जाए। H इंटू सी है ना, H की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। किसकी? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है ना। तो ये C क्या है? 3 इंटू 10⁸, लेकिन मीटर पर सेकेंड, तो जूल इंटू मीटर इतना होता है। इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, अगर इससे डिवाइड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दें तो ये एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई रफ, तो अप्रोक्सीमेट 12,400 किसकी वैल्यू आई है? HC की। किसकी वैल्यू आई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जैसे उसने कहा कि इतने फोटोन गिराएगा, इसे ही वेवलेंथ देगा 6000 एंगस्ट्रॉम की गिरा दिया, खट से 12400 अपॉन 6000, ठीक है। तो 12400 अपॉन 6000 कितना हो जाएगा बताइए? हाँ, जितना भी आगे खटाखट हो जाएगा ना भाई, 2 4000 5000 6000 ऐसे ही वेवलेंथ देगा। क्यों देगा ऐसी वेवलेंथ? अरे लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है विबग्योर? 4000 से 7800 तक। ओके, अब क्या है, तुम लोग, वो पूछता नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट का, फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो चक्कर खाते रहते हो। एक लाइन याद नहीं रखनी है, एक फोटोन की एनर्जी किसको नहीं मालूम बताओ? h न्यू जानते हो? n फोटोन की पावर क्या जानते हो? एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी कितनी निकाली आपने अभी? NH न्यू अपॉन टाइम। इंटेंसिटी नहीं जानते हो क्या? पावर अपॉन एरिया। नहीं क्या? सबको गिरा दो, पढ़क दो, इसको भी नीचे सब आ रहा है समझ में कुछ है? एक फोटोन की एनर्जी कितनी, बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं? 30% न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे आपको, और तुम लोग रटते ही रहते हो NH न्यू आई, फिर बोला आई क्या होता है? NH न्यू अपॉन 80। कुछ भी नहीं याद रखना है। समझ में आ गई क्या? कुछ भी याद क्यों नहीं रखना है? क्योंकि फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? H न्यू। n फोटोन की पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कितनी है टोटल आपके पास? NH न्यू अपॉन टाइम। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। ठीक है, इसको लिखो तो मैं फोर्स और रेडिएशन प्रेशर बताता हूं। एक सरफेस है कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है, कंप्लीट एब्जॉर्बिंग, कंप्लीट एब्जॉर्ब, और एक सरफेस है जो 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग। कंप्लीट का मतलब 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसी है? अब इसमें आपको फोर्स निकालना है, प्रेशर निकालना है। सपोज करो, तो मेरी बात सुनो, फोटोन की जो लाइट है वो क्या है? वो तो अगर मोमेंटम उसका लिखना है तो कितना लिखोगे? mc। E बराबर क्या होता है बच्चों? hc बाई लैम्डा। मैंने आपको बताया था ना, इसको mc स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। अभी तो सिखाया, किसने दिया था? आइंस्टीन। एक्सप्लेन किसने किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किया गया। तो उसको आइंस्टीन की E बराबर mc स्क्वायर तो एनर्जी होती है ना, तो एक C तो कट जाएगा, mc को क्या लिखोगे? P। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा? h बाई पी। बाद में तो डी ब्रोगली ने भी यही बताया ना, नहीं? उसने तो पार्टिकल के लिए भी बता दिया लाइट के साथ साथ, वो अपन कल पढ़ेंगे, आज खत्म हो जाएगा ये, है ना? तो ध्यान से सुनो, कंप्लीट एब्जॉर्बिंग सरफेस है अगर, तो फोर्स कैसे निकालते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
तो चेंज इन मोमेंटम कितना निकालोगे आप? P2 माइनस P1। तो कंप्लीट जब एब्जॉर्ब हो गया तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा? 0। तो इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना अपन को। P1 कितना आ जाएगा बताओ? h बाई लैम्डा। नहीं बोलो कितना आ जाएगा? h बाई लैम्डा। तो h अपॉन, अगर टाइम 1 सेकेंड हो तो नहीं हो तो t से डिवाइड कर देना। प्रेशर कैसे निकालोगे बताओ? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो h अपॉन a लैम्डा t। प्रेशर क्या होता है बताओ? फोर्स पर यूनिट एरिया। खत्म। नहीं आएगा समझ में? अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 2p हो जाएगा ना। P2 माइनस P1 2h बाई लैम्डा। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा P अपॉन डेल्टा T लिख देना तुम तो, है ना? ये है ही सही तुम्हारे पास। प्रेशर कैसे निकालोगे बताओ? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये P प्रेशर है, ये लिख लेना यहाँ पे, नहीं तो तुम इसको भी मोमेंटम कर दो। क्या है वो? P प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर इसलिए क्योंकि लाइट है ना, रेडिएशन ही होता है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है ना सारे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इसमें क्या किया अपन ने बताओ? कुछ करना ही नहीं है भाई। फोर्स नहीं जानते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है? जानते हो? तो मोमेंटम जब कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? P के बराबर। वो mc होगा या h बाई लैम्डा होगा। लैम्डा बराबर h बाई P है ना। आ रहा है समझ में? केवल तोड़ना मरोड़ना घुमाना आना चाहिए बस। ओके, तो ये हो जाएगा। अब देखो आपको जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी दे देगा। एफिशिएंसी क्या कहेगा? क्वांटम एफिशिएंसी 2% है। तो इसका मतलब ईटा कितना दिया हुआ है? 2%। सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इससे। एन ही निकाल लो आप। क्या निकाल लोगे? एन ही, है ना। जैसे 2% दिए है ना, तो एन ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूछ ले तो करंट क्या होती है बताओ? करंट होती है चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज टोटल कितना लिखोगे? 1 इलेक्ट्रॉन पे E, तो n इलेक्ट्रॉन पे n e, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा E इंटू टी। अगर 1 सेकंड में है तो टाइम 1 सेकंड लिख देना, तो करंट आ जाएगी। अब देखो सारे न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। तो एक फोटोन की एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर n फोटोन हो तो पावर बाई टी, इंटेंसिटी, एफिशिएंसी, एन ई का मतलब ये क्या है? नंबर ऑफ, हाँ ये बताया था ना, 1 के बराबर या 1 से कम आती है ना? क्यों आती है? 1 का मतलब 100% है। 1 का मतलब क्या है? हाँ 2% दिए तो कितना हो जाएगा? 2/100। तुम्हें समझ में आता होगा तुम्हें? तो एक फोटोन जो है अपनी सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देता है? इलेक्ट्रॉन को। अब जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आए, सही अपनी एनर्जी को वो कॉलिजन में, हीट में भी वेस्ट, नष्ट, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, आगे समझ में? फोर्स पूछे, एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो ये लगा देना, कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये लगा देना, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। लाओ न्यूमेरिकल करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1, ए टीवी स्टेशन इज ऑपरेटेड एट 100 मेगावाट। पावर कितनी दे रखी है? 100 मेगावाट का मतलब इतने वाट। विद ए सिग्नल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 10 मेगा हर्ट्ज, यानी कि इतने हर्ट्ज हो जाएगा बच्चों। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन रेडिएटेड पर सेकेंड बाय इट्स एंटीना। पावर क्या बताया था आपको? P इक्वल टू एच न्यू एन, ये बताया था ना, एन एच न्यू अपॉन टी। बस P कितना है? बस कैलकुलेशन कर लो, 10⁻⁶। H की वैल्यू कितनी होती है? न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 10⁻7 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड।
टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड, तो n आ जाएगा, हो जाएगा नहीं? तो क्या लगाया आपने? कितना दे रखा है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इफ 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल, तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो, कितने आएगी 5000 से? बताओ। ऐसे आपको क्या सिखाया था? 12400 अपॉन लैम्डा कितना दे रखा है उसने? 5000। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी फोटोन की। तो कितना आ रहा है ये देखो, अपॉन 50, नियर अबाउट 2.5 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं लगभग है। और वर्क फंक्शन कितना है? 4। तो ये निकलेगा क्या? न्यू लेस देन, भाई वर्क फंक्शन से तो ज्यादा ही होनी चाहिए ना। न्यू बराबर न्यू जीरो का मतलब क्या है? एच न्यू बराबर 5, मतलब एच न्यू 0, काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी ना। तो 5 कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है जो लाइट इंसिडेंट है? 2.5। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? 9। इसके बराबर या इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए। अरे न्यू बराबर न्यू 0 का मतलब क्या होता है? एच न्यू इक्वल टू एच न्यू 0, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो इसको ये तो 5 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? तो कम से कम इसके बराबर तो आया एनर्जी ऑफ फोटोन। तो निकलेगा कितनी वेलोसिटी से? 0 वेलोसिटी से। यहां पे क्या लिखेंगे? वर्क फंक्शन इज लेस देन एनर्जी ऑफ फोटोन, सो नो पीई, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नया समझ में? एनर्जी ऑफ फोटोन कम से कम 5 के बराबर होनी चाहिए, तो 0 वेलोसिटी से निकलेगा। तो किससे निकलेगा? 5 ग्रेटर देन, इससे ज्यादा होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक, या इसके बराबर होगा, या 5 की वैल्यू इससे ज्यादा हो या इससे बराबर हो। दोबारा समझे यार तुम लोग, मैंने क्या सिखाया था? अगर न्यू लेस देन न्यू 0 है, इसका मतलब क्या है? फोटोन की एनर्जी अगर न्यू 0 का मतलब क्या है? 5 क्या होता है? एच न्यू 0, नहीं? तो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो ये कितनी आई अभी? 2.5। ये कितना आया? 4। तो कम है कि ज्यादा है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। ये थोड़ा लेस देन ग्रेटर देन होना चाहिए। लेनार्ड एक्सपेरिमेंट क्या है कि उसने एक तो लिया कैथोड, क्या लिया बोलो? किसका बना हुआ है वो? मेटल का। किसका बना हुआ है कैथोड? कोई भी मेटल हो सकती है। क्या है ये? मेटल। इसके ऊपर लाइट गिराएगा वो, कौन? लेनार्ड। लाइट का मतलब क्या है? फोटोन। एनर्जी पैकेट्स के रूप में लाइट को पार्टिकल के रूप में माना, क्वांटा के रूप में माना, एनर्जी पैकेट, उसको क्या बोला अपन ने? फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास कितना है? लिख लो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इक्वल टू 0। तो फिर इफेक्टिव मास कितना होगा फोटोन का? कैसे निकालोगे वो? E बराबर mc स्क्वायर बराबर hc बाई लैम्डा। तो m कितना आ जाएगा बताइए? h अपॉन लैम्डा c। ये किसका मास है? इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। क्या लिखोगे इसको? क्या लिख रहे हो इसको? हाँ, और एक मास जो होता है ना, ये m0 क्या होता है? रेस्ट मास। और स्पीड के साथ साथ ये बढ़ता चला जाता है। ये फॉर्मूले याद है नहीं है आपको? क्या लिखा आपने? रेस्ट मास ऑफ फोटोन बोलो। ये कैथोड है, किसका बना हुआ है? मेटल का। इसके ऊपर क्या गिराएगा वो? लाइट।
ऐसे आएगी क्या फिजिक्स? लिखते ही रहते हो बस। ये क्या है? एनोड। क्या है ये? क्या काम है इसका? इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे आपके पास? लाइट इमिट होगी। लाइट इमिट, अगर फ्रीक्वेंसी लाइट की थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। एच क्या होता है? कांस्टेंट। तो एच न्यू दोनों तरफ लिख दोगे तो ये क्या आ गया? फोटोन की एनर्जी। और ये क्या होता है? वर्क फंक्शन। तो E ग्रेटर देन 5 होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये पहले ही बताया ना, पहली लाइन ही ये लिखी थी। ओके, अब हम यहां पे एक बैटरी सप्लाई लगा रहे हैं, इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया और एनोड को हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? और यहां पे एक एमीटर लगा दिया, मिली एमीटर, जो करंट को नापेगा। उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये एमीटर कौन सी करंट नापेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। कहां से? कैथोड से। क्या होगा? विच इज कलेक्टेड बाय एनोड एंड करंट विल फ्लो। दिस करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन किधर आया? इधर। तो करंट किधर फ्लो होएगा? इधर। यहां पे की लगा देता हूं एक, चालू बंद करने के लिए कार्यक्रम को, और ये वेरिएबल सप्लाई लगा देता हूं, जिससे हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। तो ये लेनार्ड ने क्या किया कि कैथोड बनाया मेटल का। किसका? क्या बनाया? उसके ऊपर क्या गिराई? लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। लेकिन व्हाट इज द कंडीशन? दिस इज द कंडीशन। इक्वल टू भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? इक्वल टू में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस छोड़ देगा। क्या बोला मैंने? कितनी एनर्जी से? जीरो एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन ने क्या बोला कि कुछ एनर्जी तो जाती है वर्क फंक्शन में, जो एनर्जी बचती है वो काइनेटिक एनर्जी में, जिसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो। दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या है? दिस इज वर्क फंक्शन। ठीक है, अगर इससे ज्यादा है तो इससे निकल जाएगा, बराबर है तो ये क्या हो जाएगी? जीरो। दिस इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसका मतलब ये कब वैलिड है? जब न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है। अगर न्यू बराबर न्यू जीरो है तो क्या हो जाएगा आइंस्टीन की इक्वेशन? एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो। तो एच न्यू बराबर कितना आ जाएगा? न्यू जीरो। समझ में आ रही बात है? सिंपल सी बात है भाई। पढ़ क्या रहे हैं अपन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट है तो लाइट की वेवलेंथ है कि नहीं है? तो उसने, आइंस्टीन ने लाइट को, जो रेडिएशन अपन डाल रहे हैं, उसको एज ए फॉर्म ऑफ क्वांटा लिया, एनर्जी पैकेट्स बोला, उसको बोला फोटोन। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? एच न्यू। तो उसने बोला अगर ये फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो इमिशन हो जाएगा, या वर्क फंक्शन के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन सरफेस छोड़ देगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। ठीक है, किसने बोला ये? आइंस्टीन ने। ठीक है, अब लेनार्ड ने बताया ना भाई, हर्ज ने क्या किया? डिस्कवर किसको? फोटो इलेक्ट्रिक। लेनार्ड ने क्या किया? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया, एक्सपेरिमेंट दिए, सारे लॉज उसने ही, अभी धीरे धीरे इसके एक्सपेरिमेंट्स ही पढ़ रहे हैं अपन। किसके? लेनार्ड के। और आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से पार्टिकल मानते हुए लाइट को एनर्जी पैकेट मानते हुए, फोटोन की फॉर्म में मानते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। किसने? आइंस्टीन ने। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। लाइट गिरेगी,
यहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, ठीक है? अगर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से भी कम है तो चाहे कितने भी फाड़े फोड़ लो, ये इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। समझ में आ गई? तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दिया उसको, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को नाम क्या दिया गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिखो इसको। हम करंट और वोल्टेज में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज में जो एनोड पे पोटेंशियल है ना, उसमें ग्राफ खींच रहे हैं। किस में ग्राफ बना रहे हैं? करंट कौन सी? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? लाइट गिरेगी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की तो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा तो करंट फ्लो होगी, उस करंट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब किस में ग्राफ खींच रहे हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? एनोड का पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? यहां पे क्या लिखेंगे? एनोड पोटेंशियल। और इसको क्या लिखेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब मान लो एनोड पे क्या बोला? 0 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 0 वोल्ट है। तो क्या होता है कि नियमानुसार तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब न्यू ग्रेटर देन न्यू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो यहां पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, तो जिसकी वजह से हमको मिली एम्पियर में बहुत मामूली सी करंट मिली, OA के बराबर, यहां से यहां तक छोटी सी करंट मिली। करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, इसके बराबर करंट मिल गई। दोबारा समझा, एनोड पे कितना पोटेंशियल है? 0। नियम से तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आना चाहिए। कहां पे? एनोड पे, है ना, क्योंकि उस पे 0 पोटेंशियल है। लेकिन अपन क्या बोलेंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत, क्योंकि देखो जो मेटल सरफेस होती है ना बच्चों, ये फोटोन तो अपनी एनर्जी सबको ट्रांसफर कर देता है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से कैसे निकला, किसी ने ज्यादा टकरे करके निकला, कोई कैसे निकला, कोई कैसे निकला, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, वो भी जरूरी नहीं है कि निकाल दे। दिस आर बेसिक रूल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? वो भी जरूरी नहीं है कि निकाल ही दे, लेकिन अब सबको मिली एनर्जी तो, लेकिन कौन कैसे बाहर आया, कौन कैसे बाहर आया, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। लेकिन आज 0 पोटेंशियल मैंने एनोड पे लगा रखा है, कितना? फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन, फिर भी जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, वो कहां पे पहुंच गए? एनोड पे। उसकी वजह से हमें बहुत मामूली सा करंट इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, इतनी करंट मिली। समझ में आ गई 0 की कहानी? अभी एनोड पे कितना पोटेंशियल लगा रखा है आपने, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए? हाँ, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी ऐसे वहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए? एनोड पे। तो करंट फ्लो हुआ, वो किससे डिनोट किया अपन ने? OA से। नाउ वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड पोटेंशियल अब हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि यूं कहें कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई जा रही है। यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल हमने, ये स्विच ऑन करो, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। कहां से? यहां से पोटेंशियल बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन आते चले जाएंगे। कहां पर? तो करंट बढ़ता चला जाएगा।
बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जस्ट लाइक दिस। बढ़ते ही जा रहे हैं, हम भी बढ़ाते ही जा रहा है। हम क्या करते जा रहे हैं, क्या बढ़ाते जा रहे हैं, पोटेंशियल। एनोड पे पोटेंशियल हम बढ़ाते गए, इलेक्ट्रॉन आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। अब क्या होता है, सैचुरेशन आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। सैचुरेशन इसलिए आ जाता है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होने थे वो सारे आपने खींच लिए, वो सारे आपने, यहां से जितने इलेक्ट्रॉन इमिट होने थे वो सारे खींच लिए। किसने, क्यों खींच लिए, पॉजिटिव पोटेंशियल है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब कहें सारे आगे, अब तू बढ़ाता रहे, कहां से आए। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालोगे आप, Q बाई टी करंट कैसे निकालते, Q बाई टी। मान लो n इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आए थे, इतना चार्ज आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं ना अब, क्योंकि सारे के सारे पहुंच गए। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन। बात समझ में आ गई, दोबारा समझो। पहले हमने एनोड पे कितना पोटेंशियल लगाया, 0। तो 0 लगाया तो क्या होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए नियम से, तो लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन आए। उसका कारण क्या रहा, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेटल पे जब हम फोटोन गिराते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के क्यों निकलते हैं। इसका रीजन ये है कि कौन कैसे निकला, कौन, इलेक्ट्रॉन किसको क्या मिला, मिला तो बराबर, लेकिन अंदर से गरीब कितने धक्के खाता हुआ, कितने कॉलिजन करता हुआ, कितने तूफानों से लड़ता हुआ बाहर आया है। इसलिए मेटल सरफेस से ऑल इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के नहीं निकलते। इमिटेड, दे आर इमिटेड ऑफ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया, उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग क्यों है, क्योंकि कौन कितने धक्के खाके निकला है। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको, क्यों, क्योंकि मेटल सरफेस है ये, कोई यहां से आया, कोई कहां से आया, कोई धक्के कॉलिजन से आया, हीट में लॉस्ट हुआ, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फोटोन ने तो क्या किया, हाँ, सबको एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है देयर इज नो टाइम लैग। ऐसा नहीं कि फोटोन ने एनर्जी दे दी, अब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के कि हाँ आराम से निकलेंगे बाहर, जैसे मिली वैसे ही बाहर। देयर इज नो टाइम लैग, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन। देयर इज, जैसे मिली बाहर, यूं नहीं कि भाई सोचेंगे, टकराएंगे, निकलेंगे। मेरी बातें समझ में आती है तुम्हें, ये एक एक पॉइंट क्यों इतने धीरे समझाता हूं, क्योंकि तुम फिर क्वेश्चन आएगा कर नहीं पाओगे, फिर टाइम लेग क्या होता है, टाइम लेग क्या होता है, टाइम लेग नहीं निकला होता है इसमें, ठीक है। किसमें, जैसे एनर्जी मिली बाहर, जैसे ही एनर्जी मिली, कौन, इलेक्ट्रॉन। कौन देगा एनर्जी, फोटोन का काम क्या है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, ले ले भाई तू, और जैसे ही तेरे को मिले आउट, नो टाइम लैग, नो टाइम लैग, ओके। तो फिर हमने क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, इलेक्ट्रॉन आते गए, करंट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, हम भी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले गए, इलेक्ट्रॉन्स आते गए। अब इलेक्ट्रॉन्स ने कहा अब कहां से निकले, जितने निकलने थे निकल लिए, सारे पहुंच गए, कहां पे पहुंच गए सारे, हाँ
कहां पे पहुंच गए? तो करंट क्या हो गई? फिक्स, अब कांस्टेंट हो गई। कौन सी करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो दिस इज नॉन एज सैचुरेशन। आपके पास क्या आ गया? सैचुरेशन। अब आपने क्या किया? नेगेटिव पोटेंशियल लगाना शुरू कर दिया। कहां पे? अगर नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो क्या हो करेगा? वो रिपल करेगा नहीं करेगा? इस पे नेगेटिव लगाओगे, इस पे चार्ज कौन सा होता है? तो रिपल करेगा नहीं करेगा? फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है कुछ तो कहना हमारे में तो दम है, हम तो पहुंचे गए, लेकिन हम भी क्या कर ले? हो रहा तू नेगेटिव करता हूं तेरे को, हो रहा तू, हो रहा कौन? तू और नेगेटिव तो आते तो जा रहे हैं। तो करंट क्या होती जाएगी? कम। कम होते 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 सपा चट हो गई। यहां पे करंट बिकम्स जीरो। इतने नेगेटिव पोटेंशियल पे इसको नाम दे देते हैं ओबी। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, वीएस। नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव एनोड पोटेंशियल at which photoelectric current becomes zero. This negative potential is known as stopping potential. नाम क्या रखा? stopping. Why stopping? करंट स्टॉप कर दिया उसने, मतलब करंट वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दिया। ये बहुत ज्यादा शेयर बन रहे थे, आ रहे थे, मेरे पास इतनी काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा ले आ बेटा और नेगेटिव। अरे फिर भी आ गया, ले और ले, फिर भी आ गया और नेगेटिव। किसको? एनोड का पोटेंशियल। किसका? क्या करते जा रहे हो? वो क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। तो क्या आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिख सकते हो? व्हाट कैन यू राइट डाउन? बताइए। EVS, नोट रट रखे बस, यहां VS से लिखा है तो VS ही लिखो ना, V नोट रट रखा बस, V नोट। यहां पे मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे लिखा है? VS से। तो आप क्या बोलोगे? VS, क्योंकि V0 भी लिखते हैं कई बुक्स वाले, रट रखा है V नोट। समझो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? EVS क्या? VS क्या है? नेगेटिव एनोड लिख लो, नेगेटिव एनोड पोटेंशियल, नेगेटिव एनोड पोटेंशियल, negative anode potential at which current becomes zero, at which current becomes zero. Negative anode potential at which current becomes zero is known as stopping potential, is known as stopping potential. अब क्या लिखोगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? EVS लिखो। क्या है मैक्सिमम काइनेटिक? न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, ये बता रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल में ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये के मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ये? तो ये ग्राफ देखा आपने। अब अगर मान लो आपकी इच्छा हो गई कि मेरे को तो सैचुरेशन करंट तो आ गई यहां पर, अब अगर आपकी इच्छा होगी कि मेरे को तो और करंट चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो। क्या करोगे? क्या करोगे? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो। तो इंटेंसिटी अभी क्या रखी अपन ने? I1। ओके, अभी कितनी कर दी? I2। I2 इज ग्रेटर देन I1। I2 इज ग्रेटर देन। अब मान लो जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन कब नहीं इमिट होता? न्यू लेस देन न्यू जीरो तक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा ना। समझो बात को। अभी इंटेंसिटी ज्यादा कर दी, जैसे 500 वाट की लाइट डाली
अब कितने की डाल दी? 500 वाट की। तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट बढ़ेगी, बढ़ेगी तो बढ़ाते जाओ, बढ़ेगी तो बढ़ाते जाओ इस तरह से, जस्ट लाइक वापस सैचुरेशन दिखा देना। वापस क्या दिखा दोगे? लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वही क्यों रहा? सुनो, काइनेटिक एनर्जी का मतलब नहीं है, क्योंकि देखो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों? एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो? अब इधर समझना, 5 फिक्स है कि नहीं है? 5 क्या है? फिक्स है, श्योर? ओके। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी बराबर है? ईवीएस। ये लिख दे। तो आपकी ये वाली एनर्जी थोड़ी बढ़ रही है। अरे ये वाली एनर्जी कब बढ़ेगी? केवल इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई है आपने, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई है। क्या बढ़ाई है? ये फोटोन की एनर्जी कब बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जो अगला ग्राफ बनाएंगे अपन। जो हाँ, अभी अपन इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी चेंज करने से इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ईवीएस के बराबर ही आएगी। 5 प्लस ईवीएस लिख सकते हैं अपन इसको। न्याय समझ में? भाई अपन ने क्या बढ़ाई? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, लेकिन फोटोन की एनर्जी वही रहेगी। क्या रहेगी? क्यों? क्योंकि आपने जैसे ग्रीन लाइट डाली, क्या डाली? ग्रीन लाइट डाली, तो ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है ना। दूसरी बार भी ग्रीन लाइट डाल रहे हो, लेकिन इंटेंसिटी उसकी बढ़ा करके। एनर्जी ऑफ फोटोन कब बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा चेंज, जैसे ग्रीन की जगह अब आपने रेड लाइट डाल दी। क्या डाल दी? तो रेड की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। कम होगी तो फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन आपने कौन सी लाइट डाल रखी है? ग्रीन। और अभी भी ग्रीन ही डाली है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बढ़ा कर दे। मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? अभी भी कौन सी लाइट डाल रखी है आपने? ग्रीन। तो क्या फोटोन की एनर्जी बढ़ी? क्या फाई चेंज हुआ? क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज होगी? तो ईवीएस स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा क्या? तो वो उतना ही रहेगा। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पॉइंट टू बी नोटेड। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट या डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट में अर्थ का अनर्थ कर देते हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन intensity of light. Stopping potential does not depends upon intensity of light. ठीक है? समझ में आया? स्टॉपिंग पोटेंशियल वही क्यों रहा? क्यों बदला? कौन? अरे इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है? इंटेंसिटी। और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में हम ग्राफ खींचें तो वी विल गेट स्ट्रेट लाइन। ये भी बना लो ग्राफ। यहां लिखना ढंग से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या लिख रहे हो? ये क्या लिख रहे हो? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखा है यहां पे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आएगा? समझ में आ गया क्या? तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है ये बताओ आप। तो इंटेंसिटी यहां पे बढ़ाने से
इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं ना बच्चे यहां से, वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। वो ज्यादा होंगे तो यहाँ कलेक्ट भी ज्यादा होंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। नहीं बात समझ में है? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है? क्या फाई बदलता है? फाई तो फिक्स है, फाई तो क्या एनर्जी ऑफ फोटोन बदलेगी? इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ फोटोन का क्या होगा बताइए? कुछ नहीं होगा। फाई का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कुछ होगा क्या? तो फिर होगा क्या इससे? नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन आ ज्यादा आएंगे, ठीक। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होंगे और हमको करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा मिलेगी। अगेन वी विल गेट सैचुरेशन, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम। बढ़ा रहे हैं बच्चों, ग्राफ वही है। ग्राफ में फोटो इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल एनोड के पोटेंशियल के साथ लिखो बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। किससे ग्राफ बना रहे हैं अब? बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। वापस सुनो सारी कहानी। अगर मैं वापस एनोड पे कितना वोल्ट रखूं? 0 वोल्ट, क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन वापस पहुंच जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन? जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ना? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब वो पहुंच गए तो हमको करंट मिली बहुत मामूली सी, OA के बराबर, है ना। और ये हमको करंट मिली वापस OA के बराबर, ठीक है, ओके। फिर आपने क्या किया? एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया। पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया तो क्या होगा? आओ आओ आते ही जाएंगे। कब तक? हाँ, पहली वाली कहानी तो वही चलेगी। पहली वाली कहानी तो ने, और ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है जहां पे करंट बिकम्स 0। क्यों हो गई 0? क्योंकि आपने क्या करा? इसको नेगेटिव रिपल, फिर भी आ गया, आपको फिर गुस्सा आ रहा है, फिर आ गए साले तू, और नेगेटिव, फिर आ गए तुम 2-4, फिर आ गए और नेगेटिव, अभी भी 1-2 आ गए और नेगेटिव। अब देखा कोई नहीं आ रहा। कौन नहीं आ रहा? इलेक्ट्रॉन। कहाँ नहीं आ रहे? तो करंट कितनी होगी? 0। तो इसको नेगेटिव पोटेंशियल जो आपने लगाया इसको क्या बोलेंगे अपन? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब उसके गरीब के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो आता था। अब आपने पूरी कोई रोक दिया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EVS। इज इट क्लियर? नाउ वी आर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। सोचो क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एनर्जी ऑफ फोटोन। आइंस्टीन की इक्वेशन क्या होती है? प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। 5 फिक्स है कि नहीं है? 5 फिक्स है कि नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब फ्रीक्वेंसी मान लो ये ν1 पे ग्राफ खींचा, अब ν2 इज ग्रेटर देन ν1 है, तो पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे? तो अपन को यहां से जैसे ये इसको B लिख दिया था, ये और C थोड़ी पहले से ज्यादा मिलेगी ना, क्योंकि आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे ज्यादा एनर्जी के, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। किसकी? लाइट की। किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है? लाइट मींस फोटोन। hν बढ़ा, hν बढ़ा तो फाई तो फिक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अब तो इलेक्ट्रॉन और कह रहे हैं अल्लाह और आगे हमारे पास तो एनर्जी, अब तो आएंगे यहाँ पे और ज्यादा। आओ ज्यादा आओ, तो थोड़ी ज्यादा मिल गई।
ठीक है, फिर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा? अरे फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो केवल एनर्जी बढ़ेगी मेरा भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने वाले क्या? इंटेंसिटी तो वही है ना। आप चुप रहिए, थोड़ा समझाने दो बच्चों को। इंटेंसिटी क्या है? सेम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाला तो क्या हुआ? एनर्जी बढ़ गई। तो हम एनर्जी बढ़ गई, हम भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये फाइनल ये वाला कर्व इससे टच हो जाएगा लास्ट में वापस, इससे वापस टच क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो, लेकिन इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा बताओ? बढ़ेगा कि घटेगा? ज्यादा नेगेटिव बनाना पड़ेगा वहां को, क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो गई। अब ये तो जोश में बोल रहा अपन से, ले कर और नेगेटिव कर, मेरे को आऊंगा फिर भी, और हमने बस और ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा, ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। ये कर तो लास्ट में इधर ही मिल जाना है, किधर ही मिल जाना है? इधर ही मिल जाना है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए अपन को ये Vs2 Vs1 मतलब Vs2 इज मोर नेगेटिव, बढ़ने का मतलब क्या है? मोर नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है? दादागिरी दिखा रहा है। कौन? और ज्यादा आ गई मेरे पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। हमने कहा ले बेटा आ तू भी अब थोड़ा और नेगेटिव करते रहे इसको, फिर आ गया और नेगेटिव करते इसको, हाँ फिर कहा अब आ बेटा तू, नहीं आई बात समझ में? मैंने 2 ही एक्सपेरिमेंट किए थे इस तरह से। पहला तो कैसे, पहला ग्राफ कैसे बनाया बच्चों अपन ने? सीधे बैठ जाओ, वापस शुरू से कहानी सुन लो, दोबारा सुनो सारी कहानी। अपन ने क्या किया बच्चों? पहले लाइट गिराई इसके ऊपर, ठीक है, लाइट गिराई। उस लाइट अगर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी या उसके बराबर थी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, उसकी वजह से करंट फ्लो हुई, उसका नाम क्या दिया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने ग्राफ बनाया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल को पहले रखा 0 वोल्ट पे, पोटेंशियल मतलब एनोड पर वोल्टेज, पोटेंशियल मतलब तो 0 वोल्ट रखा। तो हम सोच रहे थे भाई एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, हम क्या सोच रहे थे? लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी वो आ गए, उसकी वजह से बहुत मामूली सी करंट जो है इसके बराबर फ्लो होने लग गई, है ना? ठीक। अब आपने क्या किया? एनोड को और पॉजिटिव बनाया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा इधर आएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि करंट कैसे निकालते हैं अपन? NE/T से। दिस I इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये I क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ये बढ़ती जा रही थी, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो सैचुरेशन आ जाएगा ना भाई, इस लाइट में जितनी दम थी वो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, अब कोई इलेक्ट्रॉन नया निकल ही नहीं रहा। आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, ये कांस्टेंट T मिलता जाएगा। नहीं, आपने देखा आप करंट नहीं बढ़ रही है, आपने भी कहा छोड़ो, नहीं, फिर आपने क्या किया? लेकिन आपने कहा मेरे को तो और करंट चाहिए, मेरे को तो हमने कहा और करंट चाहिए, तो और करंट अगर आपको तभी मिल सकती है जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे बढ़े? इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। किससे बढ़े? आपने क्या किया? इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। जैसे 100 वाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी थी, अब आपने 500 वाट पर मीटर स्क्वायर की कर दी, लेकिन लाइट वही रखी, उसी कलर की रखी,
ग्रीन है तो ग्रीन, वायलेट है तो वायलेट, रेड है तो रेड. You not change the wavelength and frequency of the light. बात समझ में आई? आपने क्या किया, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी. इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, ज्यादा करंट बढ़ी, ज्यादा करंट हमको और मिल गई, फिर सैचुरेशन आ गया, लेकिन करंट हमको ज्यादा मिली. अब हमने कहा कि जीरो करंट कब होगी? इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के कारण ये पहुंच रहा था, इसको नेगेटिव बनाना शुरू किया. किसको? एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव बनाया, तो उसने उसको रिपल किया, इमिटेड इलेक्ट्रॉन को रिपल किया. आप भी और नेगेटिव बनाते ही चले गए, बनाते ही चले गए, जब तक कि एक भी इलेक्ट्रॉन ना आए. तो ये सापा चट करंट हो गया. उस नेगेटिव पोटेंशियल का नाम क्या रखा आपने? स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दोनों बार सेम रही, चाहे इंटेंसिटी I1 थी, चाहे I2 हमने बढ़ा दी, I2 ग्रेटर देन I1 कर दिया तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया. इट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. क्लियर? फिर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की. किसकी? लाइट की. किसकी? जैसे आपका अभी रेड लाइट आ रही थी, आपने वॉयलेट लाइट कर दी, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, वॉयलेट की वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी, हाँ वॉयलेट की वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी. क्या किया? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो जो इंसिडेंट फोटोन है वो एच न्यू एनर्जी होती है, उसकी एच न्यू होती है ही नहीं होती, तो वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी. 5 फिक्स होता है नहीं होता है, तो फिर वो किसको बढ़ाएगी? जंगल में दान तो देंगे नहीं. जंगल में व्हाट डू मीन बाय दिस लाइन? कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, जो एनर्जी बढ़ी है, ये तो फिक्स है ना. जैसे पहले ये 100 जूल थी, अब ये 500 जूल हो गई, ये तो 50 जूल फिक्स ही है, तो 450 तो यही आएगा नहीं. तो जंगल में किसी को तो दान थोड़ी देगा, या गाय बैल थोड़ी खाएगा, एनर्जी तो रहेगा. तो किसकी एनर्जी बढ़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन की. तो you have to apply more negative potential. So stopping potential depends upon frequency of light. Point to be noted. Stopping potential depends upon frequency of light. ठीक है, ये है कि नहीं है? कभी कभी क्या है, जैसे ग्राफ पूछ लेता है, ग्राफ समझना ध्यान से. एक और, जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचना चाहता हूं. किसमें? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां लिखी हुई है, मैं इधर ले लेता हूं इसको. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव कर सकते हो इसको, एच न्यू जीरो को. तुम्हें समझ में आता है? काइनेटिक एनर्जी कहां पे लिखी हुई है बताओ? और न्यू कहां पे लिखा हुआ है? एक्स के साथ क्या होता है? एम. तो स्लॉप कितनी आ जाएगी लाइन की? m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा वो h. y इक्वल टू mx माइनस सी की लाइन हो गई ना. mx माइनस सी कैसे सिखा रखा है आपको? इस तरह से. ये c होता है ना माइनस, बोलो. जैसे mx माइनस सी की लाइन है, शुरू का लेक्चर लिया था ना. जो बच्चे हैं वो कुछ वीडियो लेक्चर भी देख लिया करो, ये लगा देंगे. ये सब सिखा रखे मैंने से. जो जिसने शुरू की क्लासें नहीं ली हुई है ना, वो वीडियो लेक्चर आके देख लो, और जो चीज़ समझ में नहीं आए क्लास में समझा दूंगा. हैं? तो mx माइनस सी ये ग्राफ होता है. ठीक है, समझ रहे बात को? अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो. आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो. x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है? तो यहाँ पे जीरो कहाँ है? y की वैल्यू बावड़ी यहां पे हो रही है ना.
तो इसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? भाई एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है ना, तो लाइन क्या मिली आपको? ये लाइन मिली है नहीं मिली है? बोलो। तो y यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है कि नहीं है? काइनेटिक एनर्जी 0 लिखो इसमें, तो न्यू बराबर कितना आएगा? है? और ये c की वैल्यू है कि नहीं है? ये थीटा, इसको मेजर करेंगे तो टेन थीटा, ये स्लोप ऑफ कर्व आएगी नहीं आएगी? वो किसके बराबर है? एच के बराबर। जैसे एक मेटल के लिए मेटल 1 के लिए खींच दिया, तो दूसरे मेटल के लिए भी ये थीटा क्या रहेगा? सेम। क्यों रहेगा सेम? हाँ शाबाश। लेकिन चूंकि मेटल अलग है तो उसमें क्या होगा? उसका वर्क फंक्शन अलग होगा। तो C की वैल्यू ये फाई के बराबर है। C को क्या लिखा है आपने? फाई। ये फाई है, ये है ना, तो उसका वैल्यू अलग आएगा, फाई का वैल्यू। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग आ जाएगी, क्योंकि वो मेटल अलग हो गया। मेटल तो उसका वर्क फंक्शन अलग होगा कि नहीं होगा? लेकिन स्लोप कैसे आएगी दोनों की? सेम। क्यों? H। चाहे वो 3 मेटल ऐसे 3 लाइनें खींच दें, सबकी स्लोप पूछे तो क्या लिखोगे? सेम। लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी? जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। जैसे उसने कहा φ2 ग्रेटर देन φ1 है, तो आप लिख देना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2 ग्रेटर देन न्यू। अगर मैं इसको φ2 लिखूं, इसको φ1 लिखूं, तो φ2 ग्रेटर देन φ1 है कि नहीं है? बोलो, तुम्हें समझ में आ रहा है? पक्का कह रहे हो? दोबारा समझाता हूं। आगे क्या है? सबको इतने होशियार हो गए हैं? चलो अब तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल में खींच के बता दो। चलो, ये तो मैंने किस में खींचा? काइनेटिक एनर्जी में। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है। अरे मेरा भाई, बनाओ डायग्राम। न्यू इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इधर देख लो बच्चों, ये जो है ना, दोबारा समझा दूंगा, कल टाइम हो गया। तुम है ना, जो बच्चे अच्छे हैं वो घर से कर लाएंगे सारे ने मेरे घर, है ना। बाकी को तो मैं कल समझा दूंगा वापस यहाँ से। इसको SC/λ0 भी लिख सकते हो, EVS भी लिख सकते हो, है ना। थोड़ा मरोड़ी है क्या? समझ रहे हो ना? हाँ? और काइनेटिक एनर्जी जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। जो आपको बातें परेशान करेगी ना, उसमें h न्यू माइनस h न्यू 0 भी लिख सकते हो। मैक्सिमम वेलोसिटी कभी निकालना पड़े तो आप h को कॉमन लेके न्यू माइनस न्यू 0 इंटू 2/m भी कर सकते हो अंडर रूट में। नहीं, v मैक्सिमम इतना हो जाएगा ना। कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को तोड़ना मरोड़ना, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, है ना। क्या करोगे? इसको तोड़ना मरोड़ना, VS, कभी इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EVS लिखना पड़ सकता है, कभी SC/λ लिखना पड़ सकता है, कभी इसको 2 इक्वेशन बना करके कभी भाग लगाना पड़ सकता है, डिवाइड करना पड़ सकता है, कभी आपको माइनस करना पड़ सकता है ना। कभी माइनस करना पड़ेगा 2 इक्वेशन बना के, कभी डिवाइड करना पड़ेगा, कभी आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, कभी SC बराबर 12,400 खटाखट निकालना पड़ेगा ऐसे। जैसे SC/λ है ना, तो लैम्डा मालूम है मान लो, तो 12,400 जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया था 4,000 एंगस्ट्रम का, तो आपने 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल लिया था। यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो इसको। तो EVS डायरेक्ट पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ ले, जैसे अभी जैसे ये 5 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना, समझना इधर। तो 3.1 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? EVS। तो ये कितना आया? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू EVS। तो VS कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 1.1 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। समझिए? तो बाकी तो मैं समझाऊंगा कल आप लोगों को। तो जो अच्छे बच्चे उनको बता रहा हूँ, वो सारे न्यूमेरिकल इससे कर लेना। इधर से उधर करना, उधर से इधर करना, क्या किसको? आइंस्टीन इक्वेशन को। क्या करोगे? हाँ, कभी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, कभी माइनस करना पड़ेगा, कभी आपको
hc/λ डायरेक्ट निकालना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी 4000 एंगस्ट्रॉम 5000 एंगस्ट्रॉम तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ? जैसे एफिशिएंसी 2% दे दी, अब बात समझना इधर, एफिशिएंसी 2% दे दी तो क्या करोगे Ne/NH फोटोन, ठीक है। तो 2% एफिशिएंसी या 5% जो भी दे रखी है क्वेश्चन में। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से, नंबर ऑफ फोटोन यहां से नहीं निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए वही I = NH/AT, या जानते हो ना इंटेंसिटी। तो ये N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, तो यहाँ नंबर ऑफ फोटोन्स रख दोगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो करंट भी आ जाएगी Ne/T से, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, समझ रहे हो। तो सारे न्यूमेरिकल इससे हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं।